अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा इसमें जो है 3rd चैप्टर कर रहे थे। पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैं जेनु कुरुबरा तायु काडु आनेय मगनु इसका पाठ प्रवेश और लेसन का मतलब और लेसन रीडिंग फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का जो है हाफ ऑफ द पेज रीडिंग कर को और वर्ड टू वर्ड तुमने समझा करो। तो उसी का जो है आज पार्ट 2 है, उसका कंटिन्यूटी पार्ट, तो वो आज हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। तो पेज नंबर 18 खोलियो बच्चों। जेनु कुरुबरा तायु काडु आनेय मगनु इस चैप्टर से पेज नंबर 18 को निकाल लो। तो ये टेक्स्ट बुक में दिखा रहा हूँ, एक तरफ पिक्चर्स हैं, एक तरफ टेक्स्ट बुक का जो है लेसन को मैं रीडिंग कर रहा हूँ। गीता ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ಗೀಂಕು ತಗುಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಸೋಂಕು ಅಲ್ಲ, ಗೀಂಕು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾಹೇಬರೇ ಆಕೆ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸೆಳಕು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮೂಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಉಸ್ಸಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೊಂಚ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. अब नेक्स्ट पेज नंबर 19 ये भी पढ़ डालता हूँ। ಗೀತಾ, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ಗಂಡಸು ಎಲ್ಲಿ? ನಿಜವಾದ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾತು ಬದಲಿಸಲು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಗಂಡ ಸೌದೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಸರಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರು. ಈಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಾತ ಮೊಬೈಲಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕರೆಂಟ್ ಇರುವ ಸಾಹುಕಾರರೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಲು 5 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ. ಆ ಮಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಳಾದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ. गीता नोडू, गीता देखो, गीता नोडू, गीता देखो। कौन बोल रहे हैं? आथर बोल रहे हैं। सो अब्दुल रशीद साहब ये लेसन के आथर है, तो उन्होंने बोल रही। तो यहाँ पे अंकड़ा बराहा है, उन्होंने इंटरव्यू भी ले रही और उससे पास उन्हें कैसा व्यवहार करे ये भी देख को नोट कर रही सो अपने लेसन में, और उसका इंटरव्यू भी ले रही सो। तो उन्होंने इंटरव्यू लेने के दौरान उसे गीता को बोल रही से, गीता नोडू, गीता देखो, शिवन कन्नल्ली, शिवा यानी उसका हाथी का बच्चा जो है बेटे जैसा पाल पोस रहे उसका नाम है। तो शिवा के आँखों में पानी आ रहा है, नीरू बरुत्तिदे। शिवा के आँखों में यानी उस हाथी के बच्चे के आँखों में, जो कि उन्हें गीता पाल रहे अपने बेटे से ज़्यादा, ओके, बेटा समझकर उससे ज़्यादा जो है पाल रहे उस हाथी के बच्चे को, जो कि यतीम हाथी का बच्चा है, जो कि उसके माँ को मार दिया गया गोली से, है ना। तो उस बच्चे के आँख में पानी आ रहा है अगर को अब्दुल रशीद साहब बोलते हैं। ಏನಾದರೂ क्या तो भी उसके सोंकु, क्या तो भी इन्फेक्शन गिंको तगड़ी रहे, क्या तो इन्फेक्शन होगा रिंगा उसके आँख में, देखो उसे आँखों में पानी आ रहा है कर को बोलती। कौन? अब्दुल रशीद साहब ऑथर बोलती। सोंकु अल्लाह, वो सोंक इन्फेक्शन क्या भी नहीं, सोंकु गिंको अल्लाह, वो इन्फेक्शन हमें एक्स्ट्रा वर्ड लगाती नहीं, आया गया खाया गया ऐसा बोलती नहीं। तो उसी तरह सोंकु गिंकु अल्लाह एक राइमिंग वर्ड उन्होंने यूज़ कर को इंसो, ओके। तो जोड़ी नुड़ी में आता है सोंकु गिंकु, क्या भी इन्फेक्शन हवे वो अदक्के उसे अदर ताये, उसका ख़ास माँ का जो है सगी माँ का ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು, याद ಆಗಿರಿಂगा, उसकी माँ का याद ಆಗಿರಿಂगा। मैं यहाँ कौन डाली ना, उसे उसका माँ का याद ಆಗಿರಿಂगा। साहेबरे सर, साहेबरे का तो सर कर को अब्दुल रशीद साहब से उन्हें रिप्ले करते हैं। कौन? गीता। आके अन्नुत्ताಳೆ, गीता बोलती है। ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ उस तरह से बोलते वक्त, कौन? गीता ऐसे बोलते टेम्पो आथर से आँखें कण्ಣಿನಲ್ಲಿ, उसके आँखों में
ಒಂದು ನೋವಿನ ಸೆಳಕು, एक दर्द की दास्तान मिंचिनंते एक मिंचिनंते एक तेज रोशनी की तरह ಮೂಡಿ आकर जो है गायब हो जाता, ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಉಸ್ ಅಂತ ಅವನೇ उस कले को क्या करती है, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ, अब ज़मीन में जो है ऐसा जुज़दान हमें बैठती नहीं वैसा बैठ को कुಳಿತು बिड़ुತ್ತಾಳೆ, वैसे बैठ जाती है, उस कले को बैठ जाती है. तो पिक्चर में देख सकते हैं ऐसा मंडियूरी का, तो ऐसा गुड़गे टेकले को बैठती नहीं उसको बोलती, उस कले को बैठ जाती है. आमेले उसके बाद उतना ही नहीं, ಏನೇನೋ क्या क्या की ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಕು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, क्या क्या की स्टोरी आंको बोलती है. ಅದರಲ್ಲಿ उसमें से ಏನೇನೋ ಕೊಂಚ क्या क्या की ज़रा ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, मुझे मालूम होता है, उसमें से क्या क्या की ज़रा मुझे मालूम होता है. उड़िदद्दु बचासो हागे वैसा ही वो हवे में चले आता, उड़ जाता है हवे में, एक्सक्यूज़ मी, हवे में उड़ जाता है, हवे में चले जाते. उसकी बातें जो है क्या क्या की स्टोरियाँ बोलने शुरू होती है, वो स्टोरियाँ की बात कुछ कुछ मालूम होता, कुछ वैसे ही हवे में उड़ जाती. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो आथर अब्दुल रशीद साहब बोलती हैं, गीता देखो देखो तुम्हारे शिवा के आंखों में क्या कि पानी आ रहा है, क्या तो भी उसे इन्फेक्शन होगा रहेगा अगर को बोलती. तो गीता बोलती है सोंकु अल्लाह गिंकु अल्लाह, वो इन्फेक्शन क्या भी नहीं, ಅದಕ್ಕೆ उसे उसकी माँ की जो है याद आगी रहेगा, मैं कौन डालीना उससे सर उसकी माँ की याद आगे रहेगा, ऐसा मालूमात होता है. ऐसा बोलते वक्त उसके आँखों में जो है एक दर्द भरी दास्तान एक चमकती हुई रोशनी की तरह आकर गायब हो जाता है. बाद में उन्हें उस कले को ज़मीन पर इस तरह से उन्हें बैठ जाती है. आमेले बाद में ಏನೇನೋ कहते, बाद में क्या क्या की स्टोरियाँ बोलना शुरू होती है. ಅದರಲ್ಲಿ उसमें से ಏನೇನೋ ಕೊಂಚ ನನಗೆ, उसमें से कुछ कुछ मुझे मालूमात होती हैं और कुछ कुछ नहीं मालूमात होती. ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು से हवे में चल जाती हैं. एक्सक्यूज़ मी. एक्सक्यूज़ मी. तो सर कुछ कुछ बातें मुझे मालूम होती थी, अब्दुल रशीद साहब आथर बोल रही हैं और कुछ बातें हवे में चले आती. अब आगे का पैराग्राफ देखेंगे. तो अब आथर पूछती, अब्दुल रशीद साहब इंटरव्यू ले रही हैं ना गीता का, तो गीता से बोलती, गीता निन्ना यजमान, तुम्हारा यजमान, तुम्हारा हस्बैंड गंडसु एल्ली, तुम्हारे हस्बैंड यजमान तुम्हारे मर्द का माँ करको पूछती, निजवाद सच में जो तेरे निन्ना इब्बरू तुम्हारे दो बेटे दा ही ना, सच्चा है कि जो तुम्हारे खुद के बेटे ना, खास बेटे दो बेटे, वो मर्द बच्चे कहाँ ही कर को पूछते. अब्दुल रशीद साहब इंटरव्यू ले रही सो, तो उसकी दर्द भरी दास्तान भी अब आगे बताती और साथ में यहाँ पे गीता से पूछती, कहाँ माँ तुम्हारा यजमान कहाँ, तुम्हारा मर्द कहाँ, गंडसु एल्ली, और सच में तेरे सगे दो बेटा दा ही ना मर्द बच्चे उन्हों का मक्कड़ इल्ली कर को अब्दुल रशीद साहब गीता से पूछती, उस औरत से जो कि ट्राइब की औरत है उसे. इंदु मातु बदलिसलु, वैसा मैं पूछ को उसका बात बदलने के वास्ते कोशिश करता हूँ, देखता हूँ. तो उन्हें बहुत इमोशन वगैरह थे नहीं, वो टाइम में उन्हें बात चेंज करने के वास्ते, ऑथर जो है बात चेंज करने के वास्ते उसे ऐसा सवाल डालती, सो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ, सगे में तेरे दो बेटा था कहाँ कर को. ओके, तो गंडा, तो उन्हें बोलती है, उसे रिप्लाई देती, अब्दुल रशीद साहब को रिप्लाई देती उन्होंने, गंडा मेरे यजमान जो है सौदे तरल लकड़ियाँ लाने काड़िगे होदा, जंगल गए हैं अन्नुत्ताಳೆ, मेरे यजमान जो है लकड़ियाँ लाने जंगल गए हैं. गंडू मक्कड़ू, और मेरे दो मर्द बच्चे जो है गंडू मक्कड़ू इब्बरू दोनों भी सरकारी हॉस्टेलಲ್ಲಿ, गवर्नमेंट हॉस्टेल में ಓದುತ್ತಿರುವರು, गवर्नमेंट हॉस्टल में रखो पढ़ाई करी.
ಈಗ रजेली, अब रज़ा है इसलिए उन्होंने हमारे घर आए, हाड़िगे बंदिदारे, हमारे घर के तरफ, हमारे गांव की तरफ आको ही। तो उन्हें बोलते सो हस्बैंड कहाँ, तुम्हारे बच्चे कहाँ अगर पूछती ना आथर, तो उन्हें बोलती गंडा सौदे तरलू काड़ीगे होता, लकड़ियाँ लाने, चूल्हा सिलगाने जो लकड़ियाँ की ज़रूरत है उसको लाने के वास्ते जंगल गए हैं। और मेरे 2 बच्चों में ये 2 बच्चे भी जो है गवर्नमेंट हॉस्टल में रखो, उन्होंने पढ़ाई कर रही हैं। अब रज़े में घर की तरफ, गाँव की तरफ आको ही। उसमें से एक बेटा ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ जंगल में रहने वाला एक नदी में, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, तालाब में मीयल तीर को नहाने के वास्ते जाको है। इन्नो बात और एक जो है मोबाइलिना बैटरी, मोबाइल की जो है बैटरी चार्ज ख़त्म हो गई है। ओके, तो मोबाइलिना बैटरी चार्ज ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು, उस मोबाइल बैटरी को चार्ज करा लेके आने के वास्ते करेंट इरुवा, जिसके घर में करेंट है नज़दीक के गांव में, उनके साहूकार ಒಬ್ಬರ एक अमीर, वहाँ पे जो करेंट रहता था सो अमीरों ग्रामीणों ट्राइब लोग गरीब जंगल के पास, पहाड़ों के इलाकों के पास रहती सो, तो इनके करेंट वो सब फैसिलिटी नहीं रहता। ओके, तो इन्हों रात में मशाल गिशाल जला ले को उस तरह से इन्हों गुजार लेते सो। तो इन्हों बोल रही एक बेटा जो है तीरने के वास्ते नदी के पास गया, और एक बेटा मोबाइल की चार्ज ख़त्म हो गई है, तो उसको चार्ज कराने करेंट जिसका है ऐसे साहूकार क्या उन्हें जाको है, अंगड़िगे होगी, उनके दुकान पर गया है। ಒಂದು ಸಲ एक बार वो बैटरी चार्ज ಮಾಡಿಸಲು, एक बार बैटरी चार्ज करना तो 5 रुपये अंते, 5 रुपये देना, हमें एक बार बैटरी चार्ज कराने 5 रुपये देना। आ मगा वो मेरा बेटा जो है ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಆಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ में खेल खेल को ಅರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲೇ, आधे दिन में ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ। वो मेरा बेटा है वो गेम वीडियो मोबाइल में गेम खेल खेल को आधे दिन में पूरा चार्ज ख़त्म करा लेता है, फिर चार्ज कराने जाता है। हाड़ाद मक्कಳು, हाल बच्चे है मेरे, इन दोबरिगू उनको भी जो है प्रीतियल्ले बैताड़े, इसे प्यार से उनको डांटती है। ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, तो आथर उसका ध्यान भटकाने के वास्ते, उन्हें इमोशन हो जाते ना, तो अलग अलग स्टोरी याद कर को, तो उसको ध्यान भटकाने के वास्ते तेरा हस्बैंड कहाँ, तेरे 2 बच्चे कहाँ ही, मर्द बच्चे कर को पूछती, लेकिन उन्हें उसका जवाब देती है कि मेरा मर्द जो है जंगल गया है, चूल्हे के लकड़ियाँ लाने, चूल्हे सिलगाने लकड़ियाँ जो होना वो लकड़ियाँ लाने जंगल गया है, और मेरे 2 बच्चे गवर्नमेंट के हॉस्टल में रखो, पढ़ाई कर रही हैं। अब रज़े में हमारे गांव तरफ, हमारे इलाके, हमारे घर के तरफ आको ही। एक उसमें जो है नदी के पास से तीर मारने गया, दूसरा बेटा जो है मोबाइल को चार्ज करा लेगा तुम को, एक साहूकार क्या जो है दुकान है वो करीब के, वहाँ पे गया है। तो एक बार उसको रिचार्ज करने के, मोबाइल चार्ज करने, बैटरी चार्ज करने 5 रुपये देना पड़ता है। ये बेटा कैसा कर, तो खेल खेल को, गेम खेल खेल को आधे दिन में पूरा चार्ज ख़त्म करा लेता है। ये हार्ड बच्चे कर को प्यार से उनको डांटती है। अब आगे, आಕೆಯ ಗಂಡನು, ಆಕೆಯ ಗಂಡ, पहले लेसन पढ़ता हूँ उसके बाद समझेंगे, यहाँ से रीडिंग करेंगे। ओके, ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಆನೆಯ ಮಾವುತನೇ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮೊದಲ ಆನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ। ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿತ್ತು। ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ಇವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ತೀರಿ ಹೋಯಿತು। ಆನಂತರ ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಬಂದ ಆನೆಯ ಹೆಸರು ಲಂಬೋದರ। ಅದು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತು। ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರನೊಬ್ಬ ಅದರ ಒಳಲೊಳಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾಡು ತೂಸುಗಳನ್ನು ತೂರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ। ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು। ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಕಾಡು ತೂಸುಗಳಿಂದಾಗಿ ನರಳುತ್ತಾ ಬದುಕಿದ್ದ ಲಂಬೋದರ ಒಂದು ದಿನ ತಾನು ವ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು। ಅದು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಗೀತಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಹತ್ತಿದ್ದಳು। ದೇವರೇ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು, ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಳು। ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಬೋದರ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬೈದಿದ್ದರಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ದುಃಖ ಇನ್ನೂ ಉಮ್ಮಳಿಸಿತು। तो ये पैराग्राफ में अब उसकी पिछली कुछ स्टोरियाँ मालूम होगी उसके, उसकी फैमिली के, जो जिस तरह उन्होंने एलिफेंट टेक केयर करते थे। तो सबसे बोल रही कि आकेಯ ಗಂಡನು, उसका यजमान, उसका हस्बैंड, गीता का हस्बैंड जो है,
आनेय मावुता, हाथी का उन्हें महावत, महावत बोले तो हाथी को जो रखो, उसका देखभाल करती, उसको ट्रेन करती, उसके राइडर रहती ना हाथी को चलाने वाले, तो उनको बोलती मावुता, उसको महावत बोलती नॉर्थ इंडिया में। उसी का फॉर्मेशन आपको कन्नड़ा में मावुता हो गया। तो उसका हस्बैंड जो है आनेय मावुता, जो कि हाथी को ले लेकर आना, उनको ट्रेन करना, उनका देखभाल करना, यानी उनको खिलाना पिलाना, उनका टेक केयर करना सब आता है नहीं, वो तमाम चीज़ें उन्होंने लेते सो, उनके अंडर में रहता सो, तो उसको बोलती आनेय महावत। तो उसका हस्बैंड एक हाथी का महावत। ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನು 2 जने भी जो है साकुತ್ತಿद्ದ, गीता का हस्बैंड और गीता जो है जो पालते थे। तो ಮೊದಲ आने सबसे पहला हाथी जो है राजेंद्र, राजेंद्र नाम का पहला हाथी, सबसे पहले उन्होंने पाले पोसे सो हाथी राजेंद्र। मैसूर अरमನೆಯಲ್ಲಿ, मैसूर के जब पैलेस है, जो दसरा होता है उस टाइम में ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ वो ಅದು ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿತ್ತು, वो पट्टादानेयागिತ್ತು। राजेंद्र जो है उसके ऊपर जो है शरपश काढ़ा जाता, उस हाथी के ऊपर चामुंडेश्वरी का जो है मूर्ति रखो, उसका शरपश काढ़ा जाता दसरा के माहौल में। देखो वो राजेंद्र हाथी यहाँ है, राजेंद्र एलिफेंट, राजेंद्र एलिफेंट राजेंद्र उसका नाम। देखो तुंगा, बाथिंग इन तुंगा, तुंगा रिवर में उसे नहलाया जा रहा है, तुंगा रिवर में। देखो इन्हें नीचे राजेंद्र सबसे पहला हाथी पाले, सुनो ये हाथी। देखो महावत का काम ये सब भी करना पड़ता, हाथी को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, उसका गोबर लीपना, उसको ट्रेन करना, है ना, पूरा इनके हाथ में रहता सो। तो ये बोल रही, उसके बाद देखो उन्हें पट्टादानेयागी, तो पट्टादाने का तो ऐसा, तो मैसूर पैलेस में उन्हें अंबारी को उठा लेको जाता, सोने की अंबारी रहती है, ओके, वो सोने की अंबारी को उठा ले गया था, उसको बोलती पट्टादाने। देखो यहाँ पे है पट्टादाने, सबसे पहले उसको पट्टादाने बनाए थे कोसे राजेंद्र के हत्ती को। तो उन्हें धीरे वैसे वयस्साದಾಗ, जब उसको उम्र होगी वो हाथी, अब उम्र होगी तो इतने साल तक उम्र करको रहे, 60 साल 50 साल तक यूज़ करती। उसके बाद अभी भी जिंदा रहता, लेकिन उसको उम्र होगी करको क्या करती, वयस्साದಾಗ, जब उसकी उम्र होगी राजेंद्र को, ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ, इनके हवाले ले लेगा को छोड़े, देख लियो तुम्हें कर को बंधु बंदितु के। तो वो हाथी जो राजेंद्र हाथी सबसे पहले मैं दिखाया, वो हाथी जिसको नहलाना धुलाना ये करना, और वो पट्टादाने भी बनाया था। एक बार बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो जाने की वजह से अब उससे काम नहीं लेते, बूढ़ा हो गए बाद, एक 60 साल हो गए बाद, एक 55 साल हो गए बाद, और दूसरे कामों में भी दूसरे हाथियों को कैप्चर करने या बाघ को कैप्चर करने या दूसरे जंगली हाथियों खदेड़ने सब इस्तेमाल करती साथ में। तो वो काम को अब उसे यूज़ नहीं करते, रिटायर्ड देखो उसको भेज डालती, इन्हों देखभाल कर ले, खिला पिला को रख लेना स्वतः। तो उन्हें बूढ़ा हो गया तो तब इनके हवाले करे, तो क्या हुआ, उन्हें एक दिन ಇವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, इनके आँखों के सामने वो मर गया, तीरी हुई तो इनके आँखों के सामने वो मर गया। आ नंतर उसके बाद ಇವರ सुपर्दिगे, इनके हवाले बंदा आने है, सो इनके हवाले जो आया हाथी उसका नाम था लंबोदरा। देखो सबसे पहले इनके हवाले कौन सा आया था हाथी, राजेंद्र आया था। सो राजेंद्र हाथी जो कि उसे पट्टादाने के जैसा दसरा के में जो अंबारी ढोने के वास्ते भी इस्तेमाल करे थे। बीमार बूढ़ा हो गया, उम्र होगी करको इनके हवाले करे, पाम बेचारा वो एक दिन बीमार होकर मर गया इनके आंखों के सामने। अब नेक्स्ट इनके हवाले आया, सो मर जाने के बाद लंबोदरा कहने का हाथी, एक हाथी है लंबोदरा, लंबोदरा नाम का हाथी, वो बाद में दिखा तो पिक्चर तुमना। तो लंबोदरा हाथी इनके हाथ, अदु वो जो है ಕಾಡುದೊಳಗಿದ್ದ वो लंबोदर हाथी ऐसा सिंपल हाथी नवे, जंगल में था ना, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ एक बड़ा सा एक रौड़ी आने आगी थी, रौड़ी हाथी सका दूसरे एलिफेंट आंग मारना तोड़ना, गांव में घुस को हल्ला गुल्ला मचाना, ओके, उनके फसलों को तोड़ालना, जानवरों को मारना, ऐसा सब करता था। जंगल में भी उधम बदम मचा को था, ऐसा एक रौड़ी हाथी। तो उसको निजात पाने प्लांटरन नोब्बा का, तो जो फसल वगैरह उगा ले को रहती नहीं, खेती बाड़ी कर ले को, उनको बोलती प्लांटरन नोब्बा। तो उनमें से एक आदमी क्या करे, ये हाथी को मार डालेंगे कर को, अदर ओडल रखे उसके बॉडी में हलವು काड़ू तूसुಗಳನ್ನು, बहुत सारे जो जंगली किस्म की जो चीज़ें आती जो चुप को मर जाना कर को, वैसे चीज़ें उन्हें भोग डाला था, तूरी सी बिट्टिद्दा। ओके, तो उन्हें इस हाथी से निजात, क्यों तो इन्हें उद्धम पद्धम मचाता था ना, इस हाथी से हमें कैसा तो भी निजात पाना कर को, उसके बॉडी के अंदर वो जंगली की किस्म के कांटों के जैसे चीज़ों को उन्हें चुबा डाला था। आमेले बाद में वो ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು उसको पकड़े,
उस हाथी को पकड़े, पಳಗಿಸಿ, बाद में उसको ट्रेन करको ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ, इनके हवाले छोड़े, ವಹಿಸಿದ್ದರು, इनके हवाले छोड़े, सायुवरेगे, वो मरे तक भी जो है ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದೆ, उसके पेट में जो चले गए थे काड़ तूसु, एक किस्म के जंगल में मिलने वाले चीज़ा, ये इसके तकलीफ़ से वो चुभ गए थे ना, अंदर थे वो, नरಳುತ್ತಾ उन्हें पंप उसमें तकलीफ़ उठाते उठाते बदुकिद्ದ, उससे उन्हें पेन संभाले कुछ था। और लंबोदर, वो लंबोदर हाथी जो है एक दिन ಒಂದು ದಿನ ತಾನು ರಣದಿಂದಾಗಿ, उसके जो काड़ तूसु चुपको थे उसके दर्द से तड़पते तड़पते तीरी होगी, तो मर गया, तड़पते हुए मर गया। ಅದು तीरी होदागा, वो जब मर गया उस टाइम पर ये गीता जो है तलेಯ ಮೇಲೆ अपने सर के ऊपर मन्ने रेची, मट्ठी भिरका को ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹತ್ತಿದಳು, दीवानी के जैसा रोई थी। देवरे, वो भगवान, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ, इस बुरे इंसानों से, आनिಗಳನ್ನು, हम मनुष्यरिंद, इस बुरे इंसानों से, हाथियों को और काड़ू कुर्बरन और हमारे ट्राइब्स को, हमारी जो ಜೇನು ಕುರುಬ, काड़ू कुर्बा जो ट्राइब्स है, इनको भी बचाओ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ नेरेदवरिಗೆಲ್ಲ, वहाँ पे जो थे वहाँ उनको सभी हिड़ी शाप, सबको जो है बद्दुआएं की थी उन्होंने। ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, तुम्हें सीधा देख लेने का तेना, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಬೋದರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ। तो आथर पूछती उसे, तुम्हें सीधा देख लेने का, तो उससे लंबोदरा मरगा कतेना करको, कौन की तुम ना डांटे ना ಅಂತ ಯಾರೋ ಬೈದಿದ್ದರಂತೆ, ऐसा कौन की तुम ना डांटे थे ना अगर को बोलता। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ये सुनते ही ಅವಳಿಗೆ, गीता को और भी ज़्यादा दुख, ಅವತ್ತು दुख ಇನ್ನೂ उमड़िसिತು, और भी ज़्यादा दुख, गम उसके अंदर निकल गए बात सुन को। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, उसका जो हस्बैंड है उन्हें भी एक महावत यानी मावुता, जो हाथी को ट्रेन करने वाला, तो इनके हवाले जो सबसे पहले आया हाथी जो था राजेंद्र। ये राजेंद्र एक ज़माने में दसरा का जो है अंबारी ढोने वाला हाथी ने, दसरा फेस्टिवल में सोने का जो है अंबारी उठाले को ढोते थे, सो उसे पट्टादाने बोलती। तो उन्हें जो जैसे ही बूढ़ा हो गया तो इनके हवाले कर डाले, तुम्हें रिटायर्ड देखो उसे, इनके हवाले भेज डाले, तुम्हें देखभाल कर लियो, रख लियो घर को। उसके बाद उन्हें इनके आंखें के सामने, उम्र होगा था ना, इनके आंखें के सामने जो एक दिन मर गया पंप। उसके बाद इनके हवाले आया लंबोदरा करने का हाथी। उन्हें ऐसा वैसा कॉमन हाथी नहीं, एकदम रौड़ी हाथी सका उन्हें, वो बहुत सारा उधम बदम मचाया था जंगल में, दूसरे जानवरों को मारना, गांव में घुस जाना, फसल हाल कराना। तो ऐसे फसल वाला एक बंदा, उसको बोलती प्लांटर न, ऐसा फसल वाला एक बंदा क्या करे, इसे निजात पाने के वास्ते उसके पेट में कैसा तो भी जाको काड़ू तूसू चले आना, वैसा उसे कर को छोड़ डालिया। वो बाद में उसको कैप्चर करे, यह लंबोदर हाथी पकड़ को उसको ट्रेन कर को इनके हवाले दिए। एक दिन पांपू ने उसी दर्द से, वो काड़ दूसरे अंदर चले गए थे ना उसके पेट के अंदर, वो दर्द से तकलीफ तक उन्हें मरे तक भी जो है वो दर्द से पेन से पंप लीड को पंप एक दिन इनके आंखें सामने मर गया। तो उस दिन गीता मट्ठी उछाल को दीवानी की सका रोई थी, मेरे सामने लंबोदरा मर गया ना, इस तरह के बुरे आदमियों से मेरे हाथी को और हमारे हाथियों को और हमारे काड़ को, हमारे कम्युनिटी के लोगों को सबको बचाओ करको, ऐसा सब भी सबको बद्दुआ की थी। तभी आथर उसको एक बात पूछते हैं, तुम्हें सीधा देख लेनी कहते ना, इस वजह से लंबोदरा मरगास कहते ना करको, ये बात मुझे मालूमत हुई क्या, ये सही है क्या करको पूछती कौन, अब्दुल रशीद साहब। तब उसे और भी दुख ज़्यादा, गम और भी ज़्यादा आगा उसे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ಮೊನ್ನೆ पेज नंबर 19 का, ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಳು. ತನ್ನ ತುರುಬನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬಂದ ಶಿವನ ಸೊಂಡಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು. ಎನ್ನ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಸರಿಯೇ, ಈ ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದಳು. ಅದು ಈ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಜೇನು ಕುರುಬರ ದೇವರು ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹರಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಡನೊಳಗಡೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವತೆ ಇರುವಳು. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು. ಅವಳ ಬಳಿ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು.
ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆನು ಅಂದಿರುವಳಂತೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಳು. ಮೊನ್ನೆ परसों ಇದನ್ನೆಲ್ಲ परसों इसको सबको बोलने के टाइम में ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ उसको किसको गीता को ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ और एक बार जो है दुख गम जो है उबर को आ गया, उम्मड़िसी बंದು उबर को जो है और दुख गम आगा ಎಲ್ಲರಿಗೂ सबको भी ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ आगे और एक बार उनको सबको बद्दुआ करती है उन्हें बद्दुआ करको ऐसा हाथी को लंबोदरा मार डालेना, इन्हें फसल हल करे अगर को उस हाथी को छोड़े नहीं ना करको तन्ना तुरु बन्नु और अपनी जो चोटी की घांटी है एಳೆಯಲು बंदा जो खींचने के वास्ते आया शिवन सೊಂಡಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು. शिवा के जो है सूंड को जो है उन्हें प्यार करी ऐसा. इन्ना जीवा होदरु मेरा जान गया तो भी परवाह नहीं सरिये ई शिवननु इस शिवा को इस हाथी के बच्चे को मैं बेलेसी पाल पोस को बड़ा कर को दोड्डा पट्टादाने इसको वापस में दसरा का जो अंबारी ढोने वाला पट्टादाने माड़िए बनाकर को जो है नानु जीवा बिडू मैं अपनी जान देती हूँ. सो इसको एक बड़ा हाथी बना को इसको पट्टादाने बना को अंबारी ढोने वाला हाथी बना को मैं जान देती. सो इंदु कण्णीरु हाकि इस तरह से आंसू डालते हुए प्रीतिಯಿಂದ नकलू प्यार से उन्हें हंसती है. तो इस टाइम इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, परसों और एक बार जब उसका इंटरव्यू ले रहा था उसका दुख और भी ज़्यादा उमल को आ गया गम, और एक बार सबको जो है ना बद्दुआ डालती है. जब उसी टाइम पर जो है शिवा उसका तुरुबुगा तो उसके चोटी जो घांटी दाल को बनी उसे घसीटने के वास्ते आता, क्यों तो ज़रा टीटला हाथी रहता ना शिवा बच्चा वो इस वास्ते, तो उसके पकड़ को सूंड को जो है प्यार कर को बोलती है मेरा जान गया तो भी परवाह नहीं, ये शिवा को मैं क्या करती हूँ बड़ा करती हूँ और इसको पट्टादाने बनाती हूँ, यानी इसको अंबारी ढोने वाला हाथी बना कुछ मैं जान छोड़ती. सो कर को इस तरह से उन्हें आंखों के आंसू डालते हुए प्यार से हंसती है उसके तरफ देखकर. अब बाद में क्या होता है देखेंगे. आमेले ननगुंदु बाद में मंजे कुने आथर बोल रही सो अब्दुल रशीद साहब बोल रही सो आमेले उनको इसका इंटरव्यू ले रहे हैं ना तो बोल रही सो आमेले ननगुंदु उसके बाद मंजे कुने गुट्टू ಹೇಳಿದಳು एक सीक्रेट उन्हें मंजे बोली एक सीक्रेट बात मंजे बोली. वो क्या कहतो ಅದು ಈ ಶಿವನಿಗಾಗಿ मैं वो भी ये शिवा के वास्ते ಅವಳು उन्हें यानी गीता जो है जेनु कुरुबारा देवरु जेनु कुरुबा ये ट्राइब जो है एक मानने वाले भगवान ही, वो भगवान का नाम है अम्माड़म्मा अगर को देवरो अम्माड़म्मना. तो उनके पास जाको मैं मन्नत करको हूँ हरके हाकिಕೊಂಡಿರುವ गुट्टू मैं मन्नत करको हूँ ये सीक्रेट उन्हें बोलते हैं. बाद में उन्हें एक सीक्रेट अब्दुल रशीद साहब से बोल रहे हैं मैं ये शिवा के वास्ते हमारे ट्राइब्स के जो कुल देवता हैं भगवान ही अम्माड़म्मा कर को उनके पास मैं हरके कर को हूँ मैं मन्नत कर को हूँ कर को बोलते हैं. इल्ले यहीं पे कावेरी नदिಯ ತೀರದಲ್ಲಿ कावेरी नदी के किनारे पर ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ जंगल के अंदर अम्माड़म्मा देवती रोड अम्माड़म्मा भगवान गॉडेसेस हैं ಅವಳು उनो जो ही वो भगवान ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು अच्छों को अच्छे भगवान ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ बुरे लोगों को ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು बुरे लोगों को बहुत ज़्यादा बुरे भगवान उनो ಅವಳ ಬಳಿ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ उनके पास उस भगवान के पास इन्हें अकेली जाको गीता ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು इस हाथी के बच्चे को बदुकिसी इसको बचाओ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು और बड़ा होने के वास्ते छोड़ो ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆನು मैं बहुत बड़ा तुम्हारे पास जो है मन्नत मैं वो पूरा करती हूँ अंदिरुवಳಂತೆ करते करते आ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆಯು बड़ा सा जो है हरके क्या कहते हो मन्नत क्या ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ किसी भी बोले नहीं सका तन्नೊಳಗೆ बच्चिಕೊಂಡಿರೋ अपने अंदर इच बोले करते वो मन्नत क्या मैं बड़ा सा मन्नत पूरा करती हूँ, लेकिन वो मन्नत क्या कर को बोल रहे नहीं आथर को भी बोल रहे नहीं अपने अंदर ही रख ले कैसो. तो यहाँ का इनोसेंसनेस बताती ये पैराग्राफ में. बाद में उन्हें चलकर जो है गीता जो है एक सीक्रेट बात बोलती है किसे अब्दुल रशीद साहब जो लेसन के आथर ही उनको कि मैं इस शिवा के वास्ते हमारे ट्राइब्स के हमारे कम्युनिटी के कुल देवता ही भगवानी अम्माड़म्मा कर को उनके पास गॉडेस से सुनो फीमेल गॉड तो उनके पास मैं एक हरके कर को मन्नत कर को हूँ ये सीक्रेट. उन्हों कावेरी नदी के किनारे जो जंगल है वहाँ पे अम्माड़म्मा भगवान रहती उन्होंने अच्छों को अच्छे बुरों को बहुत ज़्यादा बुरे मैं उनके पास अकेली जाको ये शिवा को बचाओ इसे ज़िंदा रखो और इसे बड़ा करने दियो मेरे हवाले कर को ऐसा मैं एक मन्नत करी हूँ बहुत बड़ा मन्नत करी हूँ, लेकिन वो बड़ा मन्नत क्या है कर को मैं किसी भी नहीं बोलती वो एक सीक्रेट है कर को बोलती है. तो अब उसका मन्नत के बारे में हुआ शिवा के लेकर शिवा से उन्हें कितना प्यार करती है वो बोल रही. नेक्स्ट
ಆಥರ್ बोलती अब्दुल रशीद साहब ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ तू बोलना को तेरी मन्नत क्या कर को परवाह नहीं ಶಿವ ಬದುಕಿ ಶಿವ जो है बचकर ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ बड़ा होगा तो हरके ತೀರಿಸುವಾಗ जब तुम मन्नत पूरा करती हो ना तब मैं भी ನಾನು ಬರುವೆ मैं भी आतू ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರಿ मैं भी आतू तू जो मन्नत पूरा करती है ना तब बोल मैं भी आती हूँ को ಆಥರ್ बोलती ಬರುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದಳು ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅವಳು ಈ ಆನೆ ಮಗನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಲ್ಲವಂತೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ರೇಂಜರು ಸಾಹೇಬರು ಆದರೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು ಅದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು ಅಂದಳು ಆಯಿತು ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಆನೆ ಮಗ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವೆ तो अब्दुल रशीद साहब हम बोल रही कि तो क्या मन्नत कर को है नहीं बोली तो भी परवाह नहीं हेड़ा बेड़ा परವಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವ ಬದುಕಿ ಶಿವ जो है बचकर इन्हें बड़ा हुआ तो ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ हरके तीरिಸುವಾಗ जिन्हें बचकर बड़ा होगा तो तब तू इसका मन्नत पूरा करते ना तब मैं भी आती हूँ ನಾನು ಬರುವೆ मैं भी आती हूँ तेरा मन्नत पूरा करने के वास्ते ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ ऐसा बोलकर मैं आया और आने से पहले ಬರುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು और एक सीक्रेट को जो है बोलती है ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದಳು और एक सीक्रेट को ने बोलती है जब उन्हों निकलते रहती वो सीक्रेट क्या करतो ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅವಳು ಈ ಆನೆ ಮಗನು ये हाथी का बेटा जो मेरा है वो इब्बरे इरुवागा हम दोनों रेस्ट टेम्पो ಅವಳು ಅವನನ್ನು हमें दो जने रेस्ट टेम्पो मैं गीता जो है उसको यानी शिवा को करेयुव ಹೆಸರು शिवा अल्लावंते मैं उसे शिवा कर को बुलाती नहीं तो और एक सीक्रेट क्या करते हो हम दोनों छती तो मैं इसे और एक नाम से बुलाती हूँ मैं शिवा कर को नहीं बुलाती ये एक सीक्रेट बोलती है और उसके बाद ಶಿವ ಅಂತ ಶಿವ करको इसका जो नाम देखो ही ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ರೇಂಜರು फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स ही फॉरेस्ट के जो देख लेने वाले एम्प्लॉयज़ ही उन्होंने जो है इसका नाम देखो इसको शिवा करको लेकिन मैं इसका नाम अलग ही है हम दो जने रेस्ट पूछो बुला लेते सो दूसरे किसी भी बोलती नहीं आदरे वो नाम को लेकिन वो नाम में जो इसे पुकारती हूँ उसे अम्माळम्मा देवर अम्माळम्मा भगवान जो है ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ दूसरे नाम से पुकारने के वास्ते म्हणजे बोलको ही ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ರೇಂಜರು ಸಾಹೇಬರು ಆದರೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಶಿವ ಕರ್ಕೋ जो नाम जो है ಇಟ್ಟಿರುವುದು रखी सो ಫಾರೆಸ್ಟ್ के ऑफिसर ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ರೇಂಜರು ಸಾಹೇಬರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ के ऑफिसर्स सर्स फॉरेस्टिना रेंजर फॉरेस्ट के रेंजर ऑफिसर सर्स उन्होंने नाम रखो शिवा कर को लेकिन अम्माळम्मा जो ही भगवान गॉडेसेस उन्होंने ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ दूसरे एक नाम से ಕರೆಯಲು पुकारने के वास्ते मंजे बोल को ही ಹೇಳಿರುವಳು ಅದು वो जो है ನನಗೂ ಮತ್ತು ಮಂಜೆ और ಇವನಿಗೂ ಮಂಜೆ और इसे मात्र ಗೊತ್ತು ಮಂಜೆ और इसे मालूम है सो ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ दूसरे किसी को भी ಹೇಳಕೂಡದು बोलना नहीं करको बोले हैं अंदಳು ಆಯಿತು ತಾಯಿ ಹೊಂದೆಮ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಹೊಂದೆಮ किसी भी नहीं मालूम ಹೊಂದೆ ನಿನ್ನ ಆನೆ ಮಗ तुम्हारा हाथी का बेटा जो उन्हें बदुकी उन्हें बचकर ದೊಡ್ಡ एक बड़ा पट्टदाने आदरे पट्टदाने एक बड़ा हाथी बना तो बस एक उन्हें अंबारी ढोने वाला हाथी एक पट्टदाने बना तो बस इंदु हेली बंदिर ऐसे बोलकर मैं आया तो ये लेसन में लास्ट में बोल रही तो लास्ट सीक्रेट क्या करता हूँ मैं उसको और एक नाम से बुलाती हूँ वो हमें दो जने रेस्ट टेम्पोज बुलाते हैं सो एक्चुअली शिवा कर को नाम जो है फॉरेस्ट के ऑफिसर आए उन्होंने देखो इसको नाम ओके तो वो मैं रखी सो नाम ने अम्माळम्मा मुझे से और एक नाम से पुकारने बोल को ही वो इसे मंजेश मालूम दूसरे को मैं बोलना नहीं कर को अम्माळम्मा भगवान बोल को ही कर को बोलती है तो उसे हमारे लेसन के ऑथर अब्दुल रशीद साहब होंदे माँ किसे भी नहीं मालूम होंदे तेरा हाथी बेटा जो है शिवा बेटा उन्हें बच को बड़ा हुआ तो बस पट्टादाने बने तो बस अंबारी ढोने वाला हाथी बने तो बस कर को बोल को आथर हमारे अब्दुल रशीद साहब इंटरव्यू ले रही ना उनको बोल कर आती तो मैं इससे पहले बोले वो
लंबोदरा जिस तरह काड़ तूसु चले याको मर गया कहना लड़कों ने इसको इस तरह से पम बेचारा मर गया। और ये राजेंद्र हत्ती सबसे पहले उन्होंने इसको पाले, उसके बाद उसको पट्टादाने होने के बाद रिटायरमेंट में आया ना तब उसे देख लेने इनके पास आया सो, उसके बाद उन्हें भी मर गया। उसके बाद लंबोदर आया, उन्हें भी मर गया। अब तीसरा इनके पास आया सो शिवा जो बेटे के जैसा पाल रही सुनो। ओके, तो ये हुआ लेसन के बारे में, इतना हमें लेसन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो पार्ट 1 में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट लेसन रीडिंग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करको समझा करूँ। तो ये जेनु कुरुबरा तायु काडो आने मगनु एक ट्राइब की माँ और उन्हें जो पाल पोस को बड़ा कर रही है शिवा नाम का हत्ती का बच्चा, उसके बारे में की स्टोरी। और अब्दुल रशीद साहब आथर साथ में इंटरव्यू ले रही सो, और वो बातें सभी हमने यहाँ हमारे साथ शेयर करी थ्रू लेसन के साथ। और तमाम चीज़ हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर कहूँ, दोनों पार्ट देखो। ओके, कोई सा भी एक पार्ट देखकर मत छोड़ो, तुम्हारे एक तो लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के वास्ते दोनों पार्ट देखना। अब इसके आगे का पार्ट जो आता है तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़र के इम्पॉर्टेंस से नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसके बाद से देखो कृतिकार परिचय, पदಗಳ अर्थ, अभ्यास प्रश्नಗಳು, ये सब तुम्हारे एग्ज़ाम्स और टेस्ट के रिलेटेड इसमें बहुत सारे सवाल आती, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट। तो वो हमें सभी पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे। अब पार्ट 2 तक का, पार्ट 1 पार्ट 2 तक का मैं लेसन रीडिंग और कंप्लीट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करता हूँ। पार्ट 3 में आने वाले पार्ट में क्या क्या देखती हैं तो तुम्हें कृतिकार परिचय, आथर इंट्रोडक्शन और टिप्पणी जो है जेनु कुरुबरा तो कौन, ये भी मैं ऑलरेडी बोल कहूँ शॉर्ट में, दोबारा एक बार बोलती हूँ ये। उसके बाद मीनिंग्स, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर्स, अभ्यास प्रश्नಗಳು, MCQ क्वेश्चंस, ये तमाम चीज़ें आने वाले पार्ट में हमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर तुम्हें कौन सा भी इसमें डाउट आया तो तुम्हें कमेंट्स में क्वेश्चन डालो, और क्वेश्चन को हमें तो रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, और एक तुम्हें एक स्मॉल रिमाइंडर क्या कहता हूँ, अगर तुम्हें नहीं था कि यही था कि अभी भी रीडिंग नहीं आ रहा, राइटिंग नहीं आ रहा है, तो मेरे बेसिक कन्नड़ा क्लासेस करको अलग से करको इसी चैनल में, अल्लाह ट्रस्ट चैनल में। तो जस्ट तुम्हें अल्लाह ट्रस्ट करको टाइप करको बेसिक कन्नड़ा क्लास डालो, तुमने उसमें कम्प्लीटली कन्नड़ा कैसा पढ़ना, कैसा लिखना, कैसा वर्ड फॉर्मेशन करना, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा करना, तमाम चीज़ें, हर एक वर्ड को लिखना कैसा, बोलना कैसा, पढ़ना कैसा, प्रोनाउंसिएशन करना कैसा, फिर सेंटेंस बनाना कैसा, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು के वर्ड्स पढ़ना कैसा, कागुणित वाले पदಗಳು कैसा पढ़ना, तमाम चीज़ें मैं 10 क्लासेस करको उसमें जो बताई हूँ उस तरह से स्टेप्स फॉलो करके तुम्हें रीडिंग रेटिंग प्रैक्टिस करो कपल ऑफ डेज में, वरना 2 मंथ्स में तुम्हें ईजिली कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग आ जाता। 10 क्लास तुम्हें 1 to 2 मंथ्स उसको फॉलो करना, तो ईजिली तुम्हें कन्नड़ा आ जाता। 1 or 2 मंथ्स में तुम्हें कन्नड़ा ईजी से आ जाता। अगर तुमने 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस कोई सा भी दे उसे तुम्हें पढ़ सकती, लिख सकती, अच्छे से समझ को, और एग्जाम में भी तुम्हें अच्छे मार्क्स लेने की काबिलियत आती है। सो वॉच ऑन माई कन्नड़ा बेसिक क्लास आल्सो इन द सेम चैनल।